वेलकम बैक टू आवर आर्ट इन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अप्लाइड आर्ट के बारे में कि अप्लाइड आर्ट आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अप्लाइड आर्ट होती क्या है और अप्लाइड आर्ट को चूज़ करके आप कोई गलती तो नहीं करोगे ना। और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि अप्लाइड आर्ट हमें करनी है या नहीं करनी चाहिए सर। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अप्लाइड आर्ट को लेके। तो अप्लाइड आर्ट के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करियर ऑप्शंस हैं, जॉब्स हैं, क्या सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर। तो वीडियो को पूरा देख लेना शुरू से लेकर एंड तक, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। तो अप्लाइड आर्ट के बारे में हम पहले जान लेते हैं अप्लाइड आर्ट होती क्या है। जैसा कि नाम से जानते हो, अप्लाइड आर्ट यानी कि ऐसी आर्ट जिसको हम कहीं पे अप्लाई कर सकें। अब देखो, अप्लाइड आर्ट जो है ना, ये बेसिकली बनाई ही इसलिए गई थी कि इसमें जो मतलब कंपनीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए जो भी आर्ट अप्लाई की जा सके डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती है, जैसे बिजनेसेस होते हैं, जितने भी बिजनेस हम देख रहे हैं आसपास अपने, जो भी बिजनेस हो रहे हैं आजकल के टाइम पे ना, जितनी भी कंपनीज़ हैं, तो उसके अंदर आर्ट की फॉर्म को, जो हम आर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको अप्लाई करके बिजनेस को ग्रो किया जाता है। अब देखो ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं और बहुत ज़्यादा कमर्शियल होती है अप्लाइड आर्ट। बेसिकली अप्लाइड आर्ट का मतलब ही होता है आप कमर्शियल काम करना, जितने भी कमर्शियल काम होते हैं। और उन कमर्शियल्स काम के अंदर जैसे कि आ जाते हैं आपके बैनर्स आ जाते हैं, या फिर आप पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, ये सब जितनी भी चीज़ें देखते हो ना, ये सब अप्लाइड आर्ट के अंदर आता है। पुराने ज़माने में जो हम देखते थे तो वो मैनुअली आप देखते थे, पेंटिंग बनाते थे वो लोग ना, पोस्टर्स बनाते थे और पेंट करते थे पुराने ज़माने पे दीवारों वगैरह पे, आर्टिस्ट जो होते थे। तो बेसिकली वो बहुत बहुत ज़्यादा पेंटिंग ओरिएंटेड काम होता था पुराने ज़माने पे। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल होती हैं, इसलिए अप्लाइड आर्ट के अंदर डिजिटल चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। डिजिटल जो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप्स होते हैं ना, ये सब चीज़ें, वो भी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं अप्लाइड आर्ट के अंदर ना। ब्रांडिंग के अंदर यूज़ होता है, लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, कि क्या कलर हमें यूज़ करना है। इनफैक्ट जो हम यूआई वगैरह देखते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं कि उनकी क्या डिज़ाइनिंग होती है, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं अप्लाइड आर्ट का ही काम देखते हैं। तो जितनी भी आर्ट आप इंडस्ट्री में देख रहे हो, जो भी बिजनेसेस के लिए, प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट उसके अंदर आ जाता है कि आप ऐड शूट कर रहे हो। अच्छा, अब इसके अंदर फ़ोटोग्राफी भी आपको सिखाई जाती है कि प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी क्या होती है, वो सब सिखाया जाता है। और बेसिकली आप खुद की, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं उनकी भी आप फ़ोटोग्राफी करते हो। तो फोटोग्राफी का इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है अप्लाइड आर्ट के अंदर, क्योंकि आप उसमें कमर्शियली उसको कैसे यूज़ करना है वो आप देखते हो। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि हमें फ़ोटोग्राफी सीखनी है, तो वहाँ पे आप अप्लाइड आर्ट के अंदर जा सकते हो, जिसमें कि आपको फ़ोटोग्राफी भी सिखाई जाएगी। लेकिन ये फ़ोटोग्राफी वो फ़ोटोग्राफी नहीं होती है, मतलब बहुत हद तक फ़ोटोग्राफी है इसके अंदर, और आपको फ़ोटोग्राफी से, सिर्फ फ़ोटोग्राफी से कहीं ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि आप अपनी फ़ोटोग्राफी की स्किल्स का यूज़ करके किस तरीके से उसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हो। तो ये ओवरऑल पैकेज होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब की सब आपको कमर्शियली सिखाई जाती है, यानी कि आप बिजनेसिस में कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिजनेसिस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भर भर की होंगी, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया अप्लाइड आर्ट को कि बिजनेसिस के लिए कमर्शियली यूज़ किया जा सके, है ना। तो इस वजह से यही रीज़न होता है कि इसके अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगो वगैरह देखते हो कि और इसमें कमाई भी बहुत ज़्यादा है, इसमें इनकम भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप एप्पल कंपनी का लोगो देख लो, या जितने भी आप ब्रांडेड लोगो देख लो, उसमें जितनी भी कॉम्पोजिशन होती है, अब देखो चीज़ें उसके अंदर सारी की सारी आपको वही चीज़ सिखाई जा रही है, मैनुअल चीज़ें। अब मैं बताता हूँ उसमें क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। 4 साल की डिग्री होती है आपकी बीएफए की, ठीक है। उसके अंदर पहले ईयर में आपको सब कुछ सिखाएंगे, पेंटिंग भी सिखाएंगे, स्कल्पचर भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। फाउंडेशन ईयर होता है वो आपका, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद जो आगे के 3 साल होते हैं वो स्पेशलाइजेशन के लिए होते हैं। उसमें आपको अगर आपने अप्लाइड आर्ट से ली है बीएफए, तो फिर वहाँ पे आपको अप्लाइड से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और उसमें भी आपको डायरेक्ट डिजिटल काम नहीं सिखाते, वो पहले आपको मैनुअल सिखाते हैं, यानी कि मैनुअली आपको हाथ से कैसे लोगो बनाने हैं, ठीक है, कॉपी पेन को लेके खुद से डिज़ाइन करना है, कलर कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको हाथ से सिखाई जाती हैं। पोस्टर्स, जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, नॉर्मल हम पेंटिंग बनाते हैं, उसके अंदर बस आपको पोस्टर को बनाना होता है पेंटिंग करके, ठीक है। मान के चलो आप किसी ब्रांड का आप बना रहे हो लोगो, या फिर आप कुछ भी ऐसा बना रहे हो, कोई भी आप
पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशंस भी उसके अंदर आपको थोड़े बहुत सिखाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं और वो सारा काम मैनुअली होता है। अब मैनुअली क्यों सिखाया जाता है आपको? बहुत से बच्चे सोचते हैं हम तो डिजिटल करेंगे भाई, हमें डिजिटल करना है डायरेक्ट। तो मैनुअल सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि विदाउट मैनुअल आपका डिजिटल काम भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो मैनुअल आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है अपनी दिमाग की नॉलेज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और अपनी स्किल्स को हाई लेवल पे लेके जाने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर तो सब चीज़ कर देगा ना आसानी से, पर आपको स्किल आनी चाहिए। अगर आपको स्किल आती होगी तभी आप कंप्यूटर को या फिर आप जो भी डिवाइस मशीन आप यूज़ कर रहे हो उसका पूरा पोटेंशियल को आप अच्छे से निचोड़ पाओगे। तो इस वजह से आपको अप्लाइड आर्ट में भी मैनुअल काम सिखाया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है मशीनों पे आओगे, लैपटॉप वगैरह इन सब चीज़ों की आपको नीड पड़ेगी। विदाउट लैपटॉप आपका जो है काम नहीं चलेगा अप्लाइड आर्ट के अंदर। फर्स्ट ईयर तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको लैपटॉप की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और लैपटॉप आप जो लोगे, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अप्लाइड आर्ट के अंदर जो जो डिवाइसेस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और उसमें क्या क्या खर्चा होता है, क्या क्या हमें लेना चाहिए, क्या सही चीज़ रहेगी हमें लेने के लिए, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया कि जॉब। अब जॉब्स तो इसके अंदर भर भर के हैं। देखो, मतलब इतनी जॉब्स हैं कि आप सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, आपको जॉब के ऑफर आने लग जाएंगे। इतनी जॉब्स होती हैं अप्लाइड आर्ट के अंदर। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे जॉब करनी कौन सी है। तो अप्लाइड आर्ट में निकलते ही आपको जॉब मिल जाएगी। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। तो किसको अप्लाइड आर्ट करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। आपको स्पेशलाइजेशन देने का मतलब ही यही है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट से, अपने जो उनकी खुशी है दिल की, उस हिसाब से वो चूज़ कर सकें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ये होती हैं कि अब देखो, आप अप्लाइड आर्ट सीख रहे हो। अप्लाइड आर्ट एक तरह से आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मॉडर्न डे में, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं। इस वजह से इसमें कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो मैं अप्लाइड आर्ट को रिकमेंड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अप्लाइड आर्ट के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सेफिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन है, आँख बंद करके आप चूज़ कर सकते हो। और पेंटिंग का क्या है ना कि आप पेंटिंग आप बाद में भी सीख सकते हो, साथ साथ में कर भी सकते हो। पेंटिंग करने के लिए आपको कोई हाथ रोक नहीं रहा है, कोई हाथ पकड़ नहीं रहा है। जॉब्स आपको सारी मिल जानी है अप्लाइड आर्ट के अंदर। जो जॉब्स पेंटिंग में अवेलेबल हैं वो आपको अप्लाइड आर्ट में भी मिल जाएंगी। जो जॉब विजुअल्स में अवेलेबल हैं वो भी आपको अप्लाइड आर्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी जॉब्स है ना दूसरी स्ट्रीम्स के अंदर अवेलेबल है स्कल्पचर को छोड़ के, वो सारी की सारी जो है आपको अप्लाइड आर्ट में ईजिली मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अप्लाइड आर्ट के अंदर जितनी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं आपको, वो तो मिलते ही हैं। जितनी भी जॉब्स वगैरह होती हैं उसके बेनिफिट्स आपको मिलते ही हैं। तो वो एक बेनिफिट होता है अप्लाइड आर्ट को चूज़ करने का कि आपको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ आपको ये एक और बेनिफिट रहता है अप्लाइड आर्ट के अंदर। अब देखो, आप कमर्शियली चीज़ें सीख रहे हो, आपका एक बिजनेस माइंड डेवलप होता है जब आप अप्लाइड आर्ट में कर रहे होते हो। तो आपको बिजनेसेस की साइड, एडवर्टीजमेंट, देखो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं आजकल के टाइम पे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं उसके अंदर। पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखने को मिलती है। तो ये एक अलग से एक स्किल आप एक और सीख जाते हो। और पेंटिंग आप साथ साथ में भी सीख सकते हो। तो वो भी एक चीज़ आपको बेनिफिट मिलता है कि पेंटिंग के लिए आपको कोई हाथ पकड़ नहीं रहा है। मैनुअली काम आप उसमें भी करोगे अप्लाइड आर्ट के अंदर भी। हालांकि पेंटिंग जो हम करते हैं ना, उसमें जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हम पेंटिंग सीखते हैं उतने एक्सट्रीम लेवल पे आप नहीं सीखते हो उसके अंदर। लेकिन हाँ, ये है कि आप अपने दोस्तों से, जो आपके पेंटिंग स्ट्रीम में दोस्त हैं, उनसे आप सीख सकते हो। तो सीखने की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। दूसरी चीज़ किन किन को नहीं करनी चाहिए अप्लाइड आर्ट, वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपको बिजनेस से, कमर्शियल काम से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कमर्शियली काम करना, और आपको जो है अपने शौक़ के लिए पेंटिंग, आपको सिर्फ पेंटिंग से मतलब आपको पेंटिंग करनी है, आपको कमर्शियल काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हो अप्लाइड आर्ट के अंदर ना, कि आप परेशान हो सकते हो कि यार मेरे इंटरेस्ट पे नहीं जा रही है ये सारी चीज़ें। तो मैं उन बच्चों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप अप्लाइड आर्ट आप भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे या आप बिल्कुल ही हो गए या मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, क्योंकि अप्लाइड आर्ट के अंदर आपको जॉब तो मिल ही जानी है आसानी से। और ये दिक्कत नहीं होगी कल को आपने BFA MFA कर ली कि यार मुझे जॉब्स नहीं मिल रही हैं और मैं जॉब के लिए यहाँ वो भटक रहा हूँ। तो ये सारी दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि पेंटिंग करने के बाद भी, क्योंकि पेंटिंग के अंदर जॉब्स कम है, ठीक है, टीचर्स की जॉब होती है और दूसरी जॉब्स होती हैं। तो पेंटिंग वाले जो स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं वो भी अप्लाइड आर्ट का काम उनको भी बाद में सीखना पड़ता है।
जैसे कि पोस्टर कैसे बनाते हैं, डिजिटल काम कैसे करते हैं, क्योंकि बिजनेसिस को तो यही चीज़ें चाहिए ना, यही जॉब चाहिए। इसी वजह से उनको भी ये सारे काम बाद में सीखने पड़ते हैं एज एन आर्टिस्ट, ताकि वो जॉब वगैरह ले सकें वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहोगे तो मैं अप्लाइड आर्ट बोल रहा हूँ कि अप्लाइड आर्ट आप आँख बंद करके चूज़ कर सकते हो। कोई आपको रिग्रेट उसमें नहीं होगा, भले ही आपका इंटरेस्ट भी इतना ना हो, क्योंकि इंटरेस्ट भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको बिल्कुल ही बंधुआ मजदूर जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि आप अपने पसंदीदा कॉलेज में हो, मैनुअली काम आप कर रहे हो, तो ऐसे आप परेशान नहीं होगे वहाँ पे जाके। उल्टा आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आप ही के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी वहाँ पे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और आपको सारी जानकारी मिली होगी, और कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में पेंटिंग के ऊपर भी लाऊंगा कि आपको पेंटिंग फील्ड में क्या क्या जॉब्स मिलती हैं, और पेंटिंग फील्ड आपको मतलब पेंटिंग स्ट्रीम आपको चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो BFA के लिए, तो हमारी क्लासेस के बैच अभी स्टार्ट हो चुके हैं BFA एंड SC क्लासेस के लिए, जिसमें कि अभी आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है थोड़ी सी, ठीक है। 10 से 30% तक की आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप वो भी जो है इनरोल कर सकते हो क्लासेस में। उसमें 10 सीट्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप क्लासेस को ज्वाइन करके बेसिकली अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो और ज़्यादा, ताकि आप अप्लाइड आर्ट अपनी पसंदीदा स्ट्रीम में आप चूज़ कर सको और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। जैसे कि मेरे और दूसरे स्टूडेंट्स ने, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अभी वो कॉलेज में जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे और वो लोग भी जो है सही स्ट्रीम को चूज़ करें।